हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरा स्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या बैचलर कोर्स हो, ग्रेजुएशन कोर्स हो। एक्चुअली बच्चों को काफ़ी बार हमने वीडियोस बनाई और बच्चों को बताया कि आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न तब आता है जब बच्चे गूगल वगैरह पर डालते हैं कि क्या आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे पैरामेडिकल कर सकते हैं। तो गूगल जो है वो पिछला मैथड्स जो चीज़ें चलती आ रही है उस हिसाब से बताता है कि नहीं, अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तो पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो साइंस होना चाहिए। इस तरीके के आंसर जो है गूगल देता है, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन आता है और बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो बोला था कॉमर्स आर्ट्स से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन और डाउट वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और बच्चों को जब एडमिशन लेने जाते हैं तो मन में आता है कि यार हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कल को दिक्कतें तो नहीं आएंगी, क्या ये कोर्स ऐसे ही कराया जा रहा है या हमारे को कल को दिक्कतें आ सकती नहीं आ सकती। तो इस तरीके के सभी डाउट्स आज की वीडियो में विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, विद प्रूफ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, बाकी इस वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ हम बात करने वाले हैं कि आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे किस तरीके से गवर्नमेंट के कौन से नॉर्म्स है, यूजीसी के कौन से नॉर्म्स है, कौन से कंडीशंस है, किस तरीके से पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो या अल्टीमेटली एडवांस डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो, किस तरीके से पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। चाहे वो पैरामेडिकल में कोई भी कोर्स हो, ऑपरेशन थिएटर का हो, रेडियोलॉजी का हो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का हो, ऑप्टोमेट्री का हो, अलग अलग तरीके के जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज है, कोई भी कोर्स हो, उसको आप डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या ग्रेजुएशन का किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप एलिजिबल होते हैं, ऐसे कौन से रूल्स है जो आपको एलिजिबल बनाता है, ऐसा कौन सा कानून अल्टीमेटली जिसे आपको एलिजिबल बनाता है इन कोर्सेज करने को लेके। और जब आप गूगल वगैरह करते हैं, किसी से पूछते हैं, तो जो ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड चलता आ रहा है, साइंस वाले बच्चे ही कर सकते हैं, वही चीज़ें दिमाग में रहती है और आप एडमिशन के लेते वक्त काफ़ी डाउट में रहते हैं। कुछ बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो परेशान रहते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं, इसकी वजह से काफ़ी करियर में अड़चने आते हैं। तो ऐसे सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे आज की वीडियो को। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी फ्रेंड्स को जो पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, जिनके पास आर्ट्स कॉमर्स है और चाह रहे हैं मेडिकल के अंदर एंट्री करना, पैरामेडिकल के अंदर एंट्री करना, उन तक ये वीडियो शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए। और भी आप समझ रहे हैं, एनर्जी हमें आपके शेयर के थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो बच्चों, आज का सवाल है हमारा कि क्या आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। पैरामेडिकल के अंदर देखिए लेवल ऑफ कोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? लेवल ऑफ कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला, सबसे छोटा लेवल होता है 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का भी, जिसे आप सर्टिफिकेट कहते हैं, उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे, उसे सबको पता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है जैसे कि आप डिप्लोमा कोर्स करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? डिप्लोमा कोर्स करने जाते हैं या एडवांस डिप्लोमा कोर्स करने जाते हैं आप, या जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, ग्रेजुएशन जिसे यूजी भी कह दो आप, तो वहाँ पर सवाल उठता है कि हमें क्या आर्ट्स कॉमर्स के साथ एलिजिबल है। क्योंकि आज तक आपने सुना है कि 12th के अंदर अगर साइंस है आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या मैथ्स है, तो ही आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कन्वेंशनल मेथड तो ही आप कर सकते थे। लेकिन ऐसे कौन से रूल्स है जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चों को भी अलाउ करता है क्या करने को? पैरामेडिकल कोर्स करने को। चाहे वो कोर्सेज, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चाहे वो कोर्सेज कोई भी हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर का कोर्स हो, ऑप्टोमेट्री का कोर्स हो या डायलिसिस का कोर्स हो या आपका लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स हो, रेडियोलॉजी का कोर्स हो या आपका और भी अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज हो सकते हैं, वो कोर्सेज हो, ETC यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्या हम किस तरीके से करें, चाहे वो डिप्लोमा करें या बैचलर, किस तरीके से करें, ऐसे कौन से रूल्स हैं? तो बेटा मैं बताऊंगा। आज से पहले आप लोगों को पता है कि 2013 से पहले इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेके बच्चा अगर BSc कर लेता था या BA BCom कर लेता था तो क्या होता था, उसे जॉब को लेके बड़ी दिक्कतें आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि उसके पास थियोरटिकल स्किल्स, तो थियोरटिकल नॉलेज तो होती थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से बड़ी ही दिक्कत आती थी। प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता था, बड़ी ही प्रॉब्लम आती थी। तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जैसे कि मैं इस स्टेटमेंट, जो आपको जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, सारे सभी के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर चेक कर सकते हैं। ये UGC के नॉर्म्स है, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। लेकिन 2011 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा, जो कि 2011 सितंबर के अंदर पास करा, जो कि किसके लिए था? नेशनल वोकेशनल एजुकेशन के लिए था, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसे आप NV
यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, NVEQF भी कहते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया कि देखिए सब्सिक्वेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी था। मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैबिनेट कम्युनिटी ऑन स्किल डेवलपमेंट इन इट्स मीटिंग, जो कि 19 दिसंबर 2013 को ये इशू किया गया, नोटिफिकेशन इशू किया गया फॉर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF विच सुपरसीड्स NVEQF। अब देखिए इसके अंदर क्या था, देखिए लाइन जो है, अंडर द नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मैनी सेक्टर स्किल काउंसिल्स रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज हैव are being established. One of the mandates of Sector Skill Council is to develop National Occupational Standard (NOS) for various jobs role in respective industry. It's important to embed in competencies required for specific job roles, higher education system and creating employable graduates. मतलब जो बच्चा ग्रेजुएशन करेगा उसके अंदर क्या है, इस नियम के हिसाब से उसके स्टडी मॉड्यूल को इस तरीके से बनाया जाए इसके अंदर 60% प्रैक्टिकल पोर्शन हो और 40% थ्योरी हो। प्रैक्टिकल मीन्स इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो, मतलब पढ़ाई के दौरान ही क्या है वो इतनी प्रैक्टिस कर ले, उसके पास इतनी स्किल आ जाए इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में कर रहा है वो, चाहे वो पैरामेडिकल सेक्टर हो, फैशन हो या टेक्निकल कुछ भी हो सकता है उसमें हो, तो उसको पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्रियल नॉलेज दी जाए ज़्यादा 60%, आप समझ सकते हैं 40% थ्योरी पर फोकस करके 60% दी जाए। जब वो कोर्स कंप्लीट कर ले तो उसे कोई प्रॉब्लम ना है, कोई दिक्कत ना है। 2013 के अंदर अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं वीवो कोर्स को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसे आप बैचलर ऑफ वोकेशन का जाता है, जिसके अंतर्गत आप इस चीज को समझिए कि इसके अंदर क्या था, मेन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर था और स्किल डेवलपमेंट पे काम करा गया। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन करा गया, मल्टीपल एंट्री प्लस में मल्टीपल एग्जिट, जिसके अंदर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हैं और आप बैचलर भी तक जा सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आप जब तक को आप करते हैं उस हिसाब से आपको क्रेडिट वगैरह दी जाती है, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या आप बैचलर आप अल्टीमेटली कर सकते हैं। तो अब ये देखिए यूजीसी का जो ये वाला नोटिफिकेशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन है, इसके अंदर यूजीसी ने हैज लॉन्च अ स्कीम ऑन स्किल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन हायर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड लीडिंग टू बैचलर ऑफ वोकेशन वीवॉक डिग्री विद मल्टीपल एग्जिट सच एज, अगर एग्जिट में देखिए एडवांस डिप्लोमा हो सकता है, यहाँ पे मेंशन है एडवांस डिप्लोमा हो सकता है अंडर द NSQF and the VWOC undergraduate studies which would incorporate with the specific rules in NSO and all। ये आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन यूजीसी के द्वारा, बड़ा अच्छा रूल जो है अल्टीमेटली पास किया गया 2013 के अंदर, एक नए कोर्स का लॉन्च किया गया, वीवॉक कोर्सेज। अब हम समझते हैं बच्चों का जो सबसे बड़ा डाउट कि सर आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते नहीं कर सकते। तो देखिए वीवॉक के अंदर पैरामेडिकल के कोर्सेज भी आते हैं, अलग अलग कोर्सेज आते हैं। पैरामेडिकल कोई भी कोर्स हो, चाहे वो XYZ OT हो, ऑप्टोमेट्री हो, रेडियोलॉजी हो, कोई भी कोर्स हो पैरामेडिकल का, चाहे वो एडवांस डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो, वो तो मल्टीपल एंट्री प्लस मल्टीपल एग्जिट के हिसाब से ही वो चीज़ें चलती है। तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है, देखिए यूजीसी का ही जो गाइडलाइन है मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन वीवॉक पैरामेडिकल, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, OT कर रहे हो, MLT कर रहे हो, रेडियोलॉजी कर रहे हो, ऑप्टोमेट्री कर रहे हो, कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो था वीवॉक प्रोग्राम के लिए, शैल बी अ 12th और इक्विवेलेंट इन एनी स्ट्रीम। मतलब इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है, 12th आपने कराओ किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो। देखो मैंने आपको ये वाली लाइन भी दिखा दी, ये लाइन यूजीसी का ही ऑफिशियल गाइडलाइन है, ये आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ तक आप चेक कर सकते हैं। इस एजुकेशन को इस तरीके से डिजाइन करा गया। आप देखिए अगर आप 1 साल का वो कोर्स करते हैं तो 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने का, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। आप समझ रहे हैं, मतलब 1 साल का कोर्स करा आपने, 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर आपने कंप्लीट करा और आप इस कोर्स को छोड़ देते हैं, वीवो को आगे परस्यू नहीं करते, एग्जिट कर जाते हैं, तो आपको जो है डिप्लोमा मिलता है। उस केस में क्या मिलता है, डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद अगर आप 2 साल करते हैं 4 सेमेस्टर का, तो एडवांस डिप्लोमा मिलता है। अगर इसको आप 3 साल करते हैं, मतलब 6 सेमेस्टर तक जाते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन मिलता है। ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, वीवॉक हो जाता है। जैसे आपने MLT में करा तो वीवॉक MLT आपको मिल जाता है, या आपने ऑप्टोमेट्री में करा तो वीवॉक ऑप्टोमेट्री मिल जाता है, OD में करा तो वीवॉक ऑप्टोमेट्री मिल जाता है आपको। तो देखिए इस तरीके से अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सर क्या इन ग्रेजुएशन कोर्सेज की वैलिडिटी है, मान्यता है आगे चल के? तो बेटा बिल्कुल है। यूजीसी ने अगर इस कोर्स को डिजाइन करा है, तो जैसे BA BSc BCom कोर्सेज की एलिजिबल मान्यता होती है, सेम मान्यता अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आई 2013 के बाद 14-15 में, तो इसको 2016 के अंदर यूजीसी ने एक ऑफिशियल गाइडलाइन, ऑफिशियल नोटिस जारी करा, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन करा, जो मेन चीज आपको इसके अंदर देखनी है कि ये वाला जो कोर्स है वीवॉक जो है, बी रिकॉग्नाइज्ड एट पर विद द अदर बैचलर लेवल ऑफ डिग्री
डिग्रीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्टेड बाय यूनियन और स्टेट सर्विस। जैसे कि देखिए यूपीएससी एग्जाम होता है या एसएससी एग्जाम होता है, एसएससी एग्जाम होता है, जो भी स्टेट आपका एंट्रेंस एग्जाम लेता है जिसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन बोलता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो आप एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर, मतलब वीवॉक वाले भी एलिजिबल है। स्टूडेंट्स विद अ वीवॉक डिग्री शुड बी कंसीडर एलिजिबल फॉर द ट्रांस डिसिप्लिनरी वर्टिकल मोबिलिटी इनटू दी सच कोर्सेज वेयर एंट्री क्वालिफिकेशन इज अ बैचलर डिग्री विदाउट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। आप समझ रहे हैं कि मतलब आपको अगर ग्रेजुएशन मांगा गया है, स्पेसिफाई नहीं मांगा, ग्रेजुएशन मांगा गया तो उसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं वो जारी करा गया 2016 में। तो देखिए इसके अंदर ओवरऑल इन सभी नोटिफिकेशन ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको यूजीसी के वेबसाइट पर मिल जाएगा, गाइडलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओवरऑल इससे आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये बताना ये चाह रहा है कि आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे भी पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं बाकायदा रूल्स के हिसाब से, यूजीसी के रूल्स के हिसाब से। यूजीसी का जो रूल है मैंने आपको बता ही दिया, मल्टीपल एंट्री प्लस मल्टीपल एग्जिट जो है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। डिप्लोमा करते हैं 1 साल का कोर्स रहेगा, अगर एडवांस डिप्लोमा करते हैं 2 साल का रहेगा, अगर आगे बैचलर करते हैं तो आपका ये 3 साल का कोर्स रहेगा। आर्ट्स कॉमर्स या साइंस भी है तो भी आप कर सकते हैं, नियम आपके सामने ही है, इस तरीके से कर सकते हैं। ये कोर्स काफ़ी अच्छा डिजाइन करा गया है, ये इस हिसाब से डिजाइन करा गया प्रैक्टिकल को आपको जॉब को देखते हुए करा गया है, कल को ईजिली आपको जॉब मिलती है क्योंकि सामने वाले के पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है, सीखा उसने पढ़ाई के दौरान इतना सीखा होता है, तो ऑब्वियसली बात है कल को जॉब्स को लेके एम्पावरमेंट को लेके आप समझ रहे हैं इस कोर्स को डिजाइन करा गया है। तो इसके तहत आप डिप्लोमा या जो है अल्टीमेटली एडवांस डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पैरामेडिकल के अंदर कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से जरूर पता लगा होगा कि आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे भी पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं विद ऑथेंटिसिटी। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।